Hello everyone, welcome to our channel iPaper Classes. Education is the key to success in life, and today we are going to discuss about ICR Technician T1 Post Social Science Previous Year Question Based Test. ठीक है स्टूडेंट्स, प्रीवियस ईयर तो क्वेश्चन बेस्ड टेस्ट है। 2016 और 2018 के जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हैं उन सभी का आज हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, उन सभी का आज हम डिस्कशन करेंगे। हमने सारा एनालिसिस करके आपकी पीडीएफ एक अच्छे तरीके से तैयार की है। इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेजेस, बहुत लैंग्वेजेस में होने वाला है आपका ये टेस्ट। तो सभी से निवेदन है, आग्रह है, ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर कर दीजिए, सभी के बीच में फैला दीजिए और जल्दी से जल्दी जितने स्टूडेंट हो सके सभी जुड़ जाइए। चलिए दोस्तों, सभी जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से जल्दी सभी जुड़ जाइए। मैक्सिमम बच्चे मुझे इस क्लास में चाहिए, मैक्सिमम बच्चे। ठीक है, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, क्योंकि आपका प्रीवियस ईयर एनालिसिस करके आपके लिए टेस्ट तैयार किया जा रहा है। तो मेहनत आप समझ सकते हैं कि कैसे की जा रही है। तो उम्मीद है सभी को सेशन अच्छा लगेगा। हालांकि डेली हमारा प्रैक्टिस सेट आता है, कितने बजे? 12 बजे। ये आपका थर्ड प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट आप करते रहिए डेली। जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ डेली, आपको 25 में से आपको अपना स्कोर कार्ड मुझे भेजना है कि सर हमारे इतने क्वेश्चन बनने हैं। कल का तो बच्चों ने मतलब हद ही कर दी बिल्कुल। मतलब 25 में से 7-8 नंबर बनने हैं, ऐसे का इतना हार्ड लग गया क्या तुम्हें दोस्तों टेस्ट? आज की क्लास देख लेना एक बार जाकर, जो आज मैंने क्लास कराई है ना सुबह मॉर्निंग में आपकी 9 बजे, उसे देख लेना। आपके कल जो टेस्ट हुआ था ना उसमें आपके 25 में से 25 ना बन जाए तो मुझे बता देना। ठीक है, वो सारी क्लास आपकी उसी पर डिपेंडेंट थी। मैंने इसलिए कराई क्योंकि बच्चों के नंबर नहीं बन रहे, बहुत गलत बात है। सारे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे जो कल भी थे, और आज के जो है दोस्तों वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं दोस्तों। आईसीआर जो आपकी एग्रीकल्चर के सारे भी सोशल साइंस के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ना, सारे भी जितने प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं उन सभी से निकालकर क्वेश्चन तैयार किए जा रहे हैं। और जो हमने स्टेटा तैयार कर रखा है आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे किस तरीके से है। क्या दोस्तों, एक मिनट रुकना, मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँ। आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे हो किस तरीके से मैंने एकदम सीक्वेंस वाइज सभी चीज़ तैयार कर रखी है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर कर दीजिए, सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए। आज आपकी विजिबिलिटी भी अच्छी खासी है, मतलब क्वेश्चन काफ़ी बड़ा करके स्क्रीन पर दिखाया गया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों सेशन को स्टार्ट करते हैं। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलती रहे। जितने भी स्टूडेंट्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाइए। 15K सब्सक्राइबर हो चुके हैं, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। 15K हमारी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, तो धन्यवाद इसके लिए। मैंने कल के लिए कहा था, बट कोई बात नहीं, 1-2 घंटे लेट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। 15K के लिए थैंक यू सभी को। तो चलिए दोस्तों सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले सभी को गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है जिनका मुझे नाम भी याद हो चुका है, क्योंकि वो रेगुलरली रहते हैं यार क्लास में। क्या दोस्तों, वो रेगुलर रहते हैं? फॉर एग्जाम्पल के लिए यदि मैं बात करूँ, एक प्रियंका हो गई, ठीक है, प्रियंका हो, कौशल हो या पवन हो, बाकी भी काफ़ी सारे हैं। ममता नाम की एक लड़की है, ठीक है, ममता भी है और प्रियंका भी है, पवन भी है, कौशल भी है और अन्य भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। चौहान करके भी है एक, और यश नाम से भी है एक। ठीक है, तो सभी के नाम मुझे याद हो चुके हैं। जो रेगुलर रहते हैं उनके नाम तो याद हो ही जाते हैं टीचर्स को। ठीक है, तो चलिए दोस्तों सेशन को स्टार्ट करते हैं। सभी आंसर देते रहना साथ के साथ। जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे आग्रह करता हूँ कि क्वेश्चन का सभी आंसर देते रहे। आज आपकी विजिबिलिटी बहुत अच्छी खासी रखी गई है। तो पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड नॉट अटेंड द कांग्रेस ऑफ वियना? निम्नलिखित में से कौन सा देश ऐसा है जिसने वियना की कांग्रेस में शामिल नहीं हुआ था? क्या दोस्तों, निम्न में से कौन सा देश वियना की कांग्रेस में शामिल नहीं हुआ? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड नॉट अटेंड द कांग्रेस ऑफ वियना? तो कमेंट में जल्दी जल्दी जवाब दीजिए दोस्तों, कौन सा है इनमें से? ब्रिटेन, रसिया, पर्सिया या आपका स्विट्जरलैंड? तो इनमें से कौन सा था जो आपका वियना कांग्रेस में शामिल नहीं हुआ था? जल्दी से बताइए मुझे। वियना कांग्रेस के बारे में मैंने आपको सारा डिटेल में बताया। क्या स्टूडेंट्स, वियना कांग्रेस के बारे में मैंने आपको सारा डिटेल में बताया। तो अब मैं डिस्कस नहीं करूंगा। प्रीवियस ईयर क्लास देखिए जाकर, और सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। प्लेलिस्ट कंप्लीट बनाई हुई है, ठीक है। और दोस्तों आपकी जर्नल साइंस जो है ना, जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 2016 और 2018 के पेपर हैं उनमें, या आपके एग्रीकल्चर के जितने भी पेपर होते हैं उनमें जो जर्नल साइंस पूछी जाती है, उन सभी की सीरीज जो आपकी स्टार्ट हो रखी है ना शाम के टाइम, वो आपकी 7 PM पे है। ठीक है, 7 PM पर। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने कल अच्छा रिस्पॉन्स दिया, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम संख्या में थे, 70+ भी गए थे बच्चे। तो आज भी मुझे लगता है उससे ज़्यादा जाने चाहिए, क्योंकि कल जब इतने रहे हैं तो बच्चे तो काफ़ी सारे जुड़ते जा रहे हैं।
तो आज तो और ज़्यादा होने के चांसेस हैं। तो उम्मीद करेंगे कि आज आप 100+ लेकर जाएंगे, ठीक है, लाइव 100+ जुड़ेंगे, क्योंकि आपके लिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका स्विट्जरलैंड। क्या दोस्तों ब्रिटेन तो था ही हमारा पहले, रसिया भी था, पर्सिया भी था, तो क्या स्विट्जरलैंड नहीं था? ठीक है स्टूडेंट, स्विट्जरलैंड नहीं था। इसकी राजधानी क्या हो जाती है दोस्तों? जिनेवा। क्या? जिनेवा आपकी इसकी राजधानी हो जाती है। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? जिनेवा, ठीक है। जिनेवा में ही आपके किस चीज़ के मुख्यालय है दोस्तों? एक तो WTO हो गया, एक WHO हो गया। तो इनके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो यहीं पर कहाँ पर? यहीं पर मेंशन है, ठीक है, जिनेवा में। तो एक और है दोस्तों ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, एक और है जिसका मुख्यालय जिनेवा में है। उसका जवाब आप मुझे जल्दी से कमेंट में दीजिए, जल्दी जल्दी दीजिए दोस्तों मुझे इसका जवाब, ठीक है दोस्तों। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँ दोस्तों, मैंने आपको किसकी क्रांति कराई थी दोस्तों? अमेरिकन रिवॉल्यूशन कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। और इटली और जर्मनी का एकीकरण, यूनिफिकेशन भी आपका हो चुका है। कल जो आपकी क्लास आएगी या तो आपका ब्रिटेन के बारे में आएगी या आपका रूस का रिवॉल्यूशन आएगा, ठीक है। तो तैयार है ना कल के लिए भी? तो इसका आंसर हो गया दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट्स। WHO WTO एक आंसर और दे दीजिए मुझे, जिसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पर है दोस्तों? जिनेवा में है, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है हमें? हु सेड व्हेन फ्रांस सीज्ड द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। क्या दोस्तों जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को ठंड लग जाती है? यह कथन किसका था? यह किसने कहा था? यह आपका क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। जो कथन वगैरह होते हैं ना, स्टेटमेंट वगैरह होते हैं, या आपकी डेट होती हैं, ठीक है, कौन सी डेट को क्या हुआ था। एक आपका एरिएशन एंड स्टेटमेंट वाला भी क्वेश्चन आता है, उसे भी मैं कल करा दूंगा, कल उसकी सीरीज आएगी आपकी, तो वो भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर जल्दी जल्दी दीजिए मुझे कि किसने कहा था दोस्तों। क्या दोस्तों जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को ठंड लग जाती है? यह किसने कहा था? यह क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ। जल्दी जल्दी जवाब चाहिए मुझे, मैक्सिमम। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, मेटरनिख ने कहा था दोस्तों जब फ्रांस छींकता है ना तो यूरोप को ठंड लग जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये समझ में आया दोस्तों। गैरीबोल्डी के बारे में मैं कुछ बताऊं दोस्तों। गैरीबोल्डी क्या थे दोस्तों? यूनिफिकेशन ऑफ इटली के कारण, यूनिफिकेशन ऑफ इटली का जो रीजन था ना वो यही था, ठीक है। और मेजनी क्या थे दोस्तों? मेजनी थे आपके यूनिफिकेशन ऑफ इटली के फादर, ठीक है। यूनिफिकेशन ऑफ इटली के जनक कौन थे दोस्तों? वो हो जाते हैं आपके मेजनी। और बिस्मार्क कौन थे दोस्तों? बिस्मार्क थे आपके यूनिफिकेशन ऑफ इटली ऑफ जर्मनी दोस्तों। यहाँ पर हो जाएगा यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के फादर, ठीक है। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के फादर कौन थे दोस्तों? बिस्मार्क। ये मूलतः जर्मनी के थे, ठीक है स्टूडेंट्स। और मेजिनी आपका बता दिया मैंने, क्या दोस्तों? फादर ऑफ अ यूनिफिकेशन ऑफ इटली, ठीक है। गैरीबोल्डी कौन थे दोस्तों? गैरीबोल्डी के बारे में मैंने बताया, यूनिफिकेशन ऑफ इटली ऑफ मतलब इटली का रीजन, इटली के एकीकरण का मेन रीजन क्या था दोस्तों? मेन चिंगारी क्या थी, मेन तलवार क्या थी? वो आपके हो जाते हैं गैरीबोल्डी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। आंसर चाहिए मुझे जल्दी जल्दी, मैं आपके कमेंट पढ़ता रहता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ जाइए, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। विच ट्रीटी रिकॉग्नाइज्ड ग्रीक एज इंडिपेंडेंट नेशन? ग्रीक एज इंडिपेंडेंट नेशन इट मीन्स क्या कह रहा है दोस्तों? किस संधि ने ग्रीक को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी? मतलब ऐसी कौन सी संधि हुई थी जिसने दोस्तों ग्रीक या यूनान को क्या दिया था दोस्तों? स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी थी, इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में मान्यता दी थी, घोषणा की थी। तो वो कौन सी संधि थी? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए मुझे, कौन सा था दोस्तों? इस तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा? सही जवाब चाहिए मुझे जल्दी से, सभी से, क्योंकि मैं करा चुका हूँ सभी क्वेश्चंस, ठीक है। तो जल्दी बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है। कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है। कॉन्स्टेंटिनोपल जो है आपकी, कॉन्स्टेंटिनोपल की ट्रीटी जो है ना, ये आपकी हो जाएगी दोस्तों किसके लिए? विच ट्रीटी रिकॉग्नाइज्ड ग्रीक एज एन इंडिपेंडेंट नेशन? क्या दोस्तों? किस संधि ने ग्रीक को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है दोस्तों। एक संधि और बताई थी मैंने अमेरिकन रिवॉल्यूशन कराया, अमेरिकन रिवॉल्यूशन,
अमेरिकन रिवॉल्यूशन किस संधि के बाद किस संधि के बाद पूर्ण रूप से हो गया था, मतलब अमेरिका की क्रांति किस संधि के उपरांत हुई, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए जल्दी से, ठीक है। अमेरिकन की जो संधि हुई थी, अमेरिका रिवॉल्यूशन जो हुआ था, यह किस संधि के बाद हुआ था, तो जल्दी से बताइए दोस्तों। और अमेरिकन रिवॉल्यूशन दोस्तों, अमेरिका आज़ाद कब हुआ था, अमेरिका स्वतंत्र कब हुआ था, अमेरिका की क्रांति जो है कंप्लीट कब हो गई थी, ये हो गई थी आपकी 4 जुलाई, स्वतंत्र हो गया था दोस्तों 4 जुलाई को 1776 को, ठीक है। और संधि कौन सी थी दोस्तों, यदि हम ट्रीटी की बात करें तो ट्रीटी आपकी हो जाएगी कौन सी दोस्तों, ये हो जाएगी आपकी पेरिस की संधि, पेरिस की संधि, ठीक है स्टूडेंट्स, मेंशन कर लेना थोड़ा अच्छे से। पेरिस की संधि कब हुई थी दोस्तों, इसके बारे में यदि हम लिखें तो ये हो जाएगी आपकी 1783 में, 1783 में पेरिस की संधि हुई थी, ठीक है स्टूडेंट्स। को क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए कमेंट में। हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, मैंने अभी आपको बताया जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन जिम्मेदार था जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन जिम्मेदार था, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिस्मार्क, ठीक है। बिस्मार्क जो था वो था आपका रीजन ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, ठीक है, क्या दोस्तों, रीजन ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। और इटली के एकीकरण में दोस्तों कावूर का भी हाथ था, ये दोस्तों कोई रिवॉल्यूशनरी नहीं थे, ठीक है, ये कोई रिवॉल्यूशनरी, ये कोई क्रांतिकारी नहीं थे, फिर भी इन्होंने इटली के एकीकरण में साथ दिया था, यूनिफिकेशन ऑफ इटली में साथ दिया था, ठीक है। मेजनी के बारे में मैंने अभी आपको ऊपर बता दिया, गैरिबोल्डी के बारे में मैंने अभी आपको ऊपर बता दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो जाता है, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, टाइम ज़्यादा ना वेस्ट करते हुए। क्वेश्चन नंबर 5 आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जल्दी से जवाब दीजिए। तो विच एरिया वाज नोन एज द पाउडर कैग ऑफ यूरोप, क्या दोस्तों यूरोप के पाउडर कैग के रूप में किस क्षेत्र को जाना जाता था, यूरोप के पाउडर कैग के रूप में किस क्षेत्र को जाना जाता था, तो जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, जल्दी मुझे जवाब दीजिए, जर्मनी होगा, इटली होगा, बालनास्क होगा, बालकांस होगा, या तर्क साम्राज्य होगा, ठीक है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जर्मनी, ठीक है, क्या हो जाएगा, जर्मनी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्या दोस्तों, यूरोप के पाउडर कैग के रूप में किस क्षेत्र को जाना जाता था, जर्मनी क्या था दोस्तों, पाउडर कैग, ठीक है, के रूप में जाना जाता था, किसे, जर्मनी को, यूरोप के पाउडर कैग के रूप में, ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें इतना ही सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्या दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जल्दी से जल्दी जवाब देने की कोशिश करिए। और सभी स्टूडेंट से निवेदन है, सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो सभी चैनल सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, सभी चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब हमें इंक्रीज़ करने हैं, हमें अपने परिवार को बड़ा करना है जितना ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, क्योंकि कंटेंट आपको दमदार प्रोवाइड करा जा रहा है, आपकी डेली क्लासेस हो रही हैं, रेगुलर हो रही हैं, सब चीज़ की क्लासेस चल रही हैं। तो जितने भी ICR टेक्नीशियन वाले नए स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, चैनल को ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो हो जाता है, इसका आंसर दीजिए मुझे, ठीक है। क्या जर्मनी में मापने की इकाई इली का प्रयोग मापने के लिए किया जाता था, क्या मापने के लिए किया जाता था दोस्तों, इली द मेजरिंग यूनिट इन जर्मनी वाज यूज्ड टू मेजर, इली का प्रयोग जर्मनी में कौन सी इकाई को मापने के लिए किया जाता था, क्या दोस्तों, कपड़ा, थ्रेड, लैंड, हाइट, तो जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए, तो ये थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन हो जाता है। तो स्कोर कार्ड आपको आज भी भेजना है, कितने नंबर बन रहे हैं, ठीक है, थोड़ा इंक्रीजमेंट हुआ या नहीं हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका कपड़ा, ठीक है। कपड़े को मापने के लिए आपका इली का प्रयोग किया जाता था, ठीक है, इली का प्रयोग किया जाता है क्लोथ्स को नापने के लिए, क्लोथ्स की मेजरमेंट के लिए, ठीक है, समझ आया क्वेश्चन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, क्या है दोस्तों, 1834 में पर्सिया के रूप में हुआ ज़ोल्वेरिन का अर्थ है, ये मैंने आपको आज ही सुबह मॉर्निंग में बताया है। ज़ोल्वेरिन स्टार्टेड इन 1834 इन पर्सिया, रिफर्स टू क्या है दोस्तों, शुरू हुआ, इसका अर्थ क्या है दोस्तों, मीनिंग क्या है ज़ोल्वेरिन का, जो पर्सिया में शुरुआत हुई थी। जल्दी से जल्दी कमेंट में जवाब दीजिए सभी के सभी। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या दोस्तों, सीमा शुल्क संघ हो जाएगा, कॉस्ट्यूम यूनियन हो जाएगी, सीमा शुल्क संघ हो जाएगा कॉस्ट्यूम यूनियन। दोस्तों जो आपको नोट्स में क्वेश्चन नहीं मिलेगा वो आपको मेरे प्रैक्टिस चैट में मिल जाएगा, ठीक है,
तो साथ के साथ कुछ पॉइंट्स आप अपनी तरफ से भी मेहनत करने की कोशिश कीजिए, ऐसा नहीं है कि डिपेंडेंट ही हो जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, क्या है, यंग इटली द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ इटली वाज सेटअप बाय, क्या दोस्तों, यंग इटली, इटली के गुप्त समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ये क्वेश्चन मैंने बहुत ही अच्छे से कराया है सभी को नोट्स में, तो जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर मुझे चाहिए, ठीक है, आपसे ही चाहिए, सभी जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 मैं आपके लिए छोड़ देता हूं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 का मुझे जवाब चाहिए, ठीक है। यंग इटली, इटली के गुप्त समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई। जितने भी स्टूडेंट ने क्लास देखी आज सुबह की, उन सभी को आंसर पता होगा, सभी कमेंट में जवाब दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जवाब आपको देना है, मैं नहीं दूंगा, ठीक है। कभी ये सोच रहे हो मैं आपको जवाब दे दूंगा, तो जवाब आपको ही देना है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर चाहिए, गैरीबोल्डी होगा क्या, काबूर होगा, मेजनी होगा, विक्टर इमैनुअल होगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, इसका हम क्वेश्चन बाद में डिस्कस करेंगे इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। द ओटोमन एम्पायर वाज रूल्ड बाय द एम्परर ऑफ, क्या दोस्तों, ओटोमन साम्राज्य पर किस सम्राट का शासन था। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन हो जाता है। ओटोमन एम्पायर वाज रूल्ड बाय द एम्परर ऑफ, ओटोमन साम्राज्य पर किस सम्राट का राज था। तो इसका राइट आंसर आप अच्छे से मेंशन कर लेना, क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तुर्की, ठीक है। तुर्की का सम्राट, तुर्की का शासन था, क्या दोस्तों, ओटोमन साम्राज्य पर किस सम्राट का शासन था, तुर्की का, ठीक है। अच्छे से मेंशन कर लेना दोस्तों। तुर्की के बारे में मैंने कल आपको बताया था, कुतुबुद्दीन ऐबक वाला, ठीक है। पोलो गेम की शुरुआत करी थी तुर्कियों ने ही की थी, ठीक है। क्या दोस्तों, तुर्कियों ने ही की थी पोलो गेम की शुरुआत, जो कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो खेलते हुए मारे गए थे। हिस्ट्री का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हो जाता है, ये आपका एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी से सेशन को एंड भी करना है। एट विच ऑफ द फॉलोइंग पैलेसेस वाज द फ्रैंकफर्ट असेंबली कवर्ड। नोट्स भी कवर्ड कर लेना, सारे हो जाएंगे, नोट्स भी चेक कर लेना क्लासेस, ठीक है, सारा कुछ लिखवाया हुआ है। कभी आप प्रैक्टिस करके ही ये सोचो कि हाँ हमारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा, तो जो आपसे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर रहे हैं ना उनका होगा, ठीक है, पहले आपका नहीं होगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर फ्रैंकफर्ट विधानसभा का आयोजन किया गया था। सब चीज बताई थी दोस्तों मैंने फ्रैंकफर्ट के बारे में क्लास में, ठीक है। तो कहाँ पर हुआ था दोस्तों, जल्दी से बताइए मुझे, कहाँ पर हुआ था फ्रैंकफर्ट विधानसभा का आयोजन। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए मुझे जल्दी से। तो ये हो जाएगा दोस्तों एट प्लेसेस ऑफ पर्सिया, पर्सिया के महल में हुआ था, मैंने आपको सुबह ही बताया क्लास में, क्या दोस्तों, पर्सिया के वारसाई महल में हुआ था, वारसाई के महल में हुआ था, ठीक है। ये लिखाया था ना मैंने आपको, तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है, पर्सिया के महल में हुआ था। तो अच्छे से मेंशन कर लेना दोस्तों सभी को, ठीक है। अरे आजा भाई, छोड़ना ही पड़ेगा जब ही आएगा दोबारा। अब बिल्कुल हद हो गई, नहीं आ रहा है, एक मिनट रुको दोस्तों, सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम कर रहा है थोड़ी सी, तो शांति बनाए रखे सभी, कभी सारे के सारे ये करने लग जाए कि सर चल नहीं रहा। आ जाएगा, नहीं आएगा आज की डेट में, नहीं आएगा आज की डेट में, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है दोस्तों, कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, चल जाएगा ये, ठीक है। तब तक आप नीचे वाले क्वेश्चन का जवाब दीजिए मुझे, क्या दोस्तों, तब तक आप मुझे नीचे वाले क्वेश्चन का जवाब दीजिए, जो आपका क्वेश्चन नंबर 11 है इसका जवाब दीजिए मुझे सभी पढ़ के जल्दी से, ठीक है। एक बार रुकना दोस्तों, रिफ्रेश कर लेता हूं मैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं फिर से, आई थिंक अब ठीक हो जाएगा, ठीक है, इस बार ठीक होने के चांसेस हैं, हो गया दोस्तों, चलिए ठीक है। ये थोड़ा प्रॉब्लम कर जाता है, कोई बात नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मैंने आपको बता दिया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पर्सिया के महल में हुआ था किसका दोस्तों, फ्रैंकफर्ट विधानसभा का आयोजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। तो व्हाट डिड द क्राउन ऑफ ओक लीव्स सिंबलाइज्ड, क्या दोस्तों, जो ओक के पत्तों का ताज किसका प्रतीक था, क्या दोस्तों, व्हाट डिड द क्राउन ऑफ ओक लीव्स सिंबलाइज्ड। तो जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, वीरता का दोस्तों
ये क्या था, सिंबल था, वीरता का प्रदर्शक था। कौन सा दोस्तों, ओ के पत्तों का ताज किसका प्रतीक था, वो था आपके वीरता का। ठीक है स्टूडेंट्स, हीरोइज्म का प्रतीक था क्या दोस्तों, वीरता का। तो ऑप्शन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अच्छे से मेंशन कर लेना, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये आपका क्वेश्चन, तो इसे भी अच्छे से मेंशन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, डिस्प्ले अच्छे से हो रहा होगा, मुझे लग रहा है शायद सभी की विजिबिलिटी अच्छे से दिख पा रहा होगा सभी को। तो बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरीज वाज द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन फॉर्म्ड। क्या दोस्तों, ग्रेट ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम का गठन निम्नलिखित में से किस संधि के द्वारा किया गया था। जल्दी से बताइए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका नया हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है, अभी हमने ग्रेट ब्रिटेन के बारे में पढ़ा नहीं है, बट कोई भी फिर भी आप कमेंट में तुक्का तो मारने की कोशिश कीजिए, तुक्का तो चलता ही है ना। तो जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, ये हो जाएगा आपकी संघ का अधिनियम, एक्ट ऑफ यूनियन। क्या दोस्तों, एक्ट ऑफ यूनियन के बाद हुई थी आपकी किसकी दोस्तों, ग्रेट ब्रिटेन। क्या दोस्तों, जो हमारा ग्रेट ब्रिटेन का जो निर्माण हुआ था वो आपका हुआ था एक्ट ऑफ यूनियन के बाद। ठीक है, एक्ट ऑफ यूनियन के बाद हुआ था। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया ना। वियना की संधि के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। पेरिस की संधि के बाद में आपका क्या हुआ था दोस्तों, अमेरिका का निर्माण हुआ था। वर्साई की संधि के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। और संघ का अधिनियम जो था, इसके बाद आपकी ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेनेशन यूटोपियन सोसाइटी, कौन सा है दोस्तों, यूटोपियन सोसाइटी है। यूटोपियन सोसाइटी, निम्न में से कौन यूटोपियन समाज की सबसे अच्छी व्याख्या करता है। निम्न में से कौन दोस्तों यूटोपियन समाज की सबसे अच्छी एक्सप्लेनेशन करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेनेशन यूटोपियन सोसाइटी। तो जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए, आपका क्वेश्चन नंबर 13 है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टोटल 25 रखे गए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाता है दोस्तों आपका क्या है, ये ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि ये डार्क हो रखा है थोड़ा सा, तो सभी को दिख जाएगा। दोस्तों एक अच्छी ट्रिक बताऊँ ना थोड़ी सी मैं आपको, क्वेश्चन को मतलब जो ऑफलाइन एग्जाम होता है ना, ऑफलाइन एग्जाम होता है, तो कभी कभी उसमें आप ये चेक करने की कोशिश करना दोस्तों, जो ऑप्शन होते हैं ना उनमें से आपका एक डार्क होगा। ठीक है, ये कभी कभी मिलता है आपको, और जो डार्क होता है ना दोस्तों, वो ऐसे के ऐसे फोटो में इंक्लूड, फोटोकॉपी में इंक्लूड हो जाता है, तो वो ही आपका करेक्ट आंसर होता है। ये आप चेक करना, कभी मुझे बताना कि क्या ये ट्रिक काम करती है क्या दोस्तों। जो आपका कभी कभी ऑफलाइन एग्जाम भी काफ़ी सारे होते हैं आज की डेट में, तो ये जो आपका डार्क ऑप्शन होता है ना, ये कभी कभी करेक्ट आंसर होता है, कभी कभी नहीं, हमेशा करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, मैंने तो अपने टाइम में काफ़ी किया है और काफ़ी सारे करेक्ट आंसर हुए हैं दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे बीए का एग्जाम होता है ना आपका, बीए हो या अदर कोई एग्जाम हो, ठीक है, उनमें मुझे लगा काफ़ी सारे क्वेश्चन सही हुए थे मेरे, तो ये बहुत खुशी की बात है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये ऐसी ऐसी ट्रिक तो आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या हो जाता है, तो अमोंग द फॉलोइंग विच सेक्शन वाज नॉट इंक्लूडेड इन द यूरोपियन मिडिल क्लास। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग यूरोपियन मध्य वर्ग में शामिल नहीं था। मैंने तीनों वर्ग के बारे में आपको बताया था, मध्य वर्ग, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग। ठीक है, तीनों के बारे में बताया था। जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। क्या दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 का क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइस। नो, राइस, रईस जो लोग थे ना, रईस नोबल्स लोग जो थे, वो आपके मध्य वर्गीय लोग में, मध्य वर्ग में शामिल नहीं थे। ये आपके आते थे दोस्तों उच्च वर्ग में, उच्च वर्ग में आते थे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या दोस्तों, हाई वर्ग में आते थे, ये आपके हाई सेक्शन में आते थे। कौन से दोस्तों, रईस लोग। और जो आपके व्यवसायिक हो गए या आपके किसान लोग हो गए थे, ये आपके आते थे निम्न वर्ग में। ठीक है, निम्न वर्ग में। और जो आपके एजुकेटेड लोग, जो मतलब मिडिल क्लास हो गए, मिडिल क्लास एजुकेटेड लोग हो गए ना, वो आपके आते थे दोस्तों किस में, ये आपके आते थे मध्यम वर्ग में। ठीक है, तो तीनों वर्ग के बारे में मैंने अच्छे से डिफाइन किया है। यहाँ तो मैं थोड़ा कम बता रहा हूँ, बट वहाँ पे मैंने अच्छे से डिफाइन किया है, तो आप जाकर देख लेना क्लास को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रईस लोग। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए। आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 द राइट टू वोट वाज गिवन टू। क्या दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति के बाद वोट डालने का अधिकार किसको दिया गया था। तो जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए दोस्तों। ऑल एडल्ट पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, ऑल प्रॉपर्टी ओवनिंग मेल सिटीजन ऑफ द कंट्री, ऑल प्रॉपर्टी ओवनिंग मेल एंड वुमेन ऑफ द कंट्री। ठीक है,
क्या दोस्तों देश के सभी वयस्क आबादी को, या आपका हो जाएगा देश के पुरुष नागरिकों के स्वामित्व वाले सभी संपत्ति वालों को, या तीसरा हो जाएगा आपके देश के पुरुष और महिलाओं के स्वामित्व वाली संपत्ति को। ठीक है, फोर्थ आपका हो जाएगा ये रहा आपका देश की महिलाओं को छोड़कर सभी वयस्क को। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मैंने आपको बताया था क्या दोस्तों, सभी पुरुष नागरिक के स्वामित्व वाली सभी संपत्ति, मतलब जो संपत्ति के मालिक हों उन्हें आपका वोट डालने का अधिकार था। ठीक है, ये मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया है, इस क्वेश्चन को मेंशन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 15 समझ में आ गया दोस्तों। सेशन कैसा लग रहा है एक बार सभी थंब करके बताना जल्दी जल्दी, सेशन कैसा लग रहा है जल्दी से जल्दी बताओ सभी थंब करके। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ पावर्स, क्या दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ पावर कलेक्टिवली डिफेक्टेड नेपोलियन, क्या दोस्तों निम्नलिखित में से किस शक्ति समूह ने सामूहिक रूप से नेपोलियन को हराया। जल्दी से बताइए दोस्तों, किन किन ने, मतलब कौन से ऐसे ऐसे देश थे जिन्होंने आपस में एकजुट होकर नेपोलियन को हराने के लिए मतलब आपस में एकजुट हुए थे। तो जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 आपका हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑस्ट्रिया, पर्सिया, रसिया एंड ब्रिटेन। ऑस्ट्रिया, पर्सिया, रूस और ब्रिटेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सभी अच्छे से मेंशन कर लेना दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझ में आया दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज कंसीडर्ड एज द कार्डल ऑफ सिविलाइजेशन, क्या दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज कंसीडर्ड एज द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, निम्नलिखित में से किस देश को सभ्यता का पालना माना जाता है। निम्नलिखित में से किस देश को सभ्यता का पालना माना जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एकदम आपके लिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर, सभी मुझे कमेंट में जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ग्रीस या ग्रीक बोल सकते हैं। ठीक है, ये आपका क्या दोस्तों सभ्यता का पालना कहा जाता था, क्या दोस्तों क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। ठीक है, कहा जाता था किसे दोस्तों, ग्रीक को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अच्छा क्वेश्चन है, मेंशन कर लेना थोड़ा अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। 18 की तरफ बढ़ते हैं। द ट्रीटी ऑफ वियना सिग्न्ड इन 1815, क्या दोस्तों द ट्रीटी ऑफ वियना संधि इन 1815 में हुई थी, मतलब 1815 में वियना की संधि पर हस्ताक्षर किसने किए। जल्दी बताओ दोस्तों, सारा कुछ कराया मैंने। द ट्रीटी ऑफ वियना सिग्नेचर इन 1815, 1815 में वियना की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 18। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्या दोस्तों रूढ़िवादी शासन को वापस सत्ता में लाया, रूढ़िवादी शासन को वापस सत्ता में लाया गया था किसके बाद दोस्तों, वियना की संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद 1815 में। और 1815 में क्या क्या हुआ था दोस्तों, आपका एक तो हुआ था दोस्तों वाटरलू का युद्ध, जो जिसमें आपके नेपोलियन हारे थे। ठीक है, दूसरा आपका 1815 में हुआ था किसका दोस्तों, बिस्मार्क का जन्म, बिस्मार्क का जन्म हुआ था। ठीक है, तो ये भी आप अच्छे से मेंशन कर लेना, बिस्मार्क का जन्म हुआ था। चलो लिखा गया जो लिखा गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए। क्या दोस्तों स्वच्छादतावाद का अर्थ क्या है दोस्तों, क्या दोस्तों स्वच्छादतावाद का अर्थ क्या है। तो जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए दोस्तों, क्या है, कल्चरल मूवमेंट, रिलीजियस मूवमेंट, पॉलिटिकल मूवमेंट या लिटरेरी मूवमेंट, सांस्कृतिक आंदोलन, धार्मिक आंदोलन, राजनीतिक आंदोलन, साहित्यिक आंदोलन। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए। स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन हो जाता है थोड़ा। ठीक है, तो जवाब देने की कोशिश करिए सभी जल्दी से जल्दी। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सांस्कृतिक आंदोलन। ठीक है, कल्चरल आंदोलन हो जाएगा इसका राइट आंसर, कल्चरल मूवमेंट। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है आपका, इन पर्सिया हु वेयर रिफर्ड एज जनकर्स, क्या दोस्तों पर्सिया में जनकर्स के रूप में किसे संदर्भित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, पर्सिया में इन पर्सिया हु वेयर रिफर्ड एज जनकर्स के संदर्भ के रूप में संदर्भित किया गया था दोस्तों किसमें, पर्सिया में जनकर्स को। तो जल्दी जवाब दीजिए दोस्तों, क्या है, सैन्य अधिकारी, मिलिट्री ऑफिसर्स या लार्ज लैंड लोवर्स, ठीक है, फैक्ट्री ओनर्स या एसोसिएटेड नोबल्स, ठीक है, कुलीन राइस, कारखाने के मालिक, बड़े जमींदार या सैन्य अधिकारी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया आपका, 5 क्वेश्चन और बचे हैं। तो इसमें ये ट्रिक काम कर सकती है जो मैंने अभी आपको पहले बताई
क्या दोस्तों, डार्क वाले को पहचान लो, वही आंसर हो जाएगा। थोड़ा दिमाग लगा लिया करो, ठीक है। राइट वाले को पहचान लिया करो, ब्लैक वाला क्या है, डार्क कभी कभी हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर बड़े जमींदार। तो ये ट्रिक के लिए ही थोड़ा सा अच्छे से याद रखना दोस्तों, ठीक है, कभी कभी एग्जाम में काम कर जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे क्या दोस्तों। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलोगरी फॉर लिबर्टी। क्या दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता के लिए एक रूपक या विशेषता है? जल्दी से जल्दी बताइए। क्या दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलोगरी एंड एट्रीब्यूट फॉर लिबर्टी। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता के लिए एक रूपक या विशेषता के रूप में है? ओंक का ताज, रेड कैप, ओविले ब्रांच या तलवार। दोस्तों जल्दी से जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 का तुक्का मारने की कोशिश कीजिए दोस्तों। लाल कैप, ठीक है, लाल टोपी, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों लाल कुर्ती की स्थापना किसने की थी, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिए। लाल कुर्ती संगठन की स्थापना किसने की थी? मुझे इसका आंसर आपसे चाहिए, ठीक है। लाल कुर्ती की स्थापना किसने की थी? आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 देख पा रहे होंगे आप अपनी स्क्रीन पर, क्या हो जाएगा इसका आंसर मुझे बताइए। तो हु अमोंग द फॉलोइंग वाज, क्या है दोस्तों, प्रोक्लेम्ड द फर्स्ट किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। निम्नलिखित में से किसे संयुक्त इटली का पहला राजा घोषित किया गया था? निम्नलिखित में से किसे संयुक्त इटली का पहला राजा घोषित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, विलियम या विल्हेम चतुर्थ। क्या दोस्तों, विल्हेम चतुर्थ, विल्हेम फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से मेंशन कर लेना दोस्तों। और जब आपका 1815 से 1850 के बीच में युद्ध चल रहा था, उस वक्त कौन थे दोस्तों शासक? उस वक्त थे आपके विलियम फर्स्ट, विलियम फर्स्ट। ये भी मैंने आपको अच्छे से बताया था, ठीक है। उस टाइम ऑस्ट्रिया में किसका राज था दोस्तों? विलियम फर्स्ट का। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो इनके बारे में सब कुछ तो मैं बता ही चुका हूँ, या विक्टर इमैनुअल हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, अ नेशन स्टेट इज अ स्टेट वेयर। क्या दोस्तों, एक राष्ट्र राज्य एक ऐसा राज्य है जहाँ क्या होता है दोस्तों, बताइए। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, और हालांकि ये क्वेश्चन आपके 2 या 3 तो आएंगे ही, तो इन पर भी फोकस करने की कोशिश कीजिएगा। एक राष्ट्र राज्य एक ऐसा राज्य है जहाँ क्या क्या होता है दोस्तों, बताइए मुझे, जहाँ क्या क्या होता है मुझे बताइए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा सभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 का आपका जवाब हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का जवाब चाहिए मुझे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। क्या दोस्तों, अ स्टेट वेयर पीपल लिव इन अ कॉमन टेरिटरी, डेवलप अ सेंस ऑफ आइडेंटिफाई एंड शेयर अ कॉमन हिस्ट्री। एक राज्य जहाँ के लोग एक आम क्षेत्र में रहते हैं, पहचान की भावना विकसित करते हैं और एक आम इतिहास साझा करते हैं, वो कहलाते हैं क्या दोस्तों, एक राष्ट्र राज्य। ऐसा राज्य जहाँ क्या होता है, यह है एक राष्ट्र राज्य, नेशन स्टेट कहलाता है, ठीक है। क्या दोस्तों, नेशन स्टेट कहलाता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट आउटकम ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789 वाज। क्या दोस्तों, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था? तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन तो मैंने अच्छे से कराया, सभी कमेंट बॉक्स पर जवाब दीजिए जल्दी से जल्दी, ठीक है। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? तो क्वेश्चन नंबर 24, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नेशनल असेंबली का गठन हुआ था। मैंने आपको बताया था फॉर्मेशन ऑफ द नेशनल असेंबली, ठीक है, नेशनल असेंबली का गठन हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आज का सेशन कैसा लग रहा है दोस्तों? आज आपका लास्ट क्वेश्चन हो जाता है सीरीज का, तो मुझे जरूर बताना दोस्तों सेशन कैसा लगा, ठीक है। तो अभी थोड़ी सी बातचीत भी करेंगे। चलिए दोस्तों इसे कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हो जाएगा, आइडेंटिफाई एंड मार्क द इनकरेक्ट रिस्पॉन्स। क्या दोस्तों, नेपोलियन कोड, गलत प्रक्रिया को पहचानने और चिन्हित करें नेपोलियन कोड के रूप में। क्या दोस्तों, गलत प्रक्रिया को पहचाने और चिन्हित करें। लास्ट के 3 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए, इसमें मैं आपको थोड़ा सा टाइम भी दे दूंगा क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। क्या दोस्तों, जन्म के अधिकार पर, या आपका क्या दोस्तों, जन्म के अधिकार पर सभी विशेषाधिकारी को समाप्त कर दिया और समानता स्थापित की। दूसरा हो जाता है आपका फ्रांस में सामंतवाद को नष्ट कर दिया। सेना के लिए तैयार कोड, विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के लिए संपत्ति का अधिकार सुनिश्चित किया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका, सी,
इस बार डार्क वाले पे मत जाना कभी, इस बार डार्क वाले पे चले जाओ और गलत हो जाए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्या है दोस्तों, फॉर्मुलेटेड कोड फॉर द आर्मी, सेना के लिए कोड तैयार किया गया था ये, ठीक है। कौन सा दोस्तों, नेपोलियन कोड। ये सेना के लिए तैयार किया गया था। गलत प्रक्रिया का पहचान करें, ये आपका गलत प्रक्रिया है, ठीक है। एक तो ये राइट आंसर हो जाएगा, एक ये राइट आंसर हो जाएगा, एक ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस मतलब करेक्ट हो जाएगा, इसके लिए तो करेक्ट है, बट वैसे ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। रॉन्ग स्टेटमेंट है वैसे ये। तो समझ में आया दोस्तों आज का सेशन। तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि कैसा लगा। मैंने आपके लिए एकदम स्टैंडर्ड लेवल से, एकदम अच्छे लेवल से क्वेश्चन उठाए हैं। आज का सेशन बहुत ही अच्छा था, ठीक है। मुझे भी मज़ा आया और सभी को भी अच्छा लगा होगा। तो कमेंट बॉक्स में जवाब करना, थंब करना कि कैसा लगा। और अगर आपको रेगुलर ऐसी क्लासेस चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। 15 के हो चुके हैं, तो जल्दी से जल्दी 16 के, 17 के, 18 के, 20 के का टारगेट है दोस्तों। कब तक का, 1 जनवरी तक का, ठीक है। 1 जनवरी तक 20 के का टारगेट रखा है। तो उम्मीद है कि हमारे बच्चे मतलब करा ही देंगे, ठीक है। क्योंकि हम एकदम ऐसा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। और दोस्तों छोटे क्रिएटर्स को भी राइज करने का अधिकार है। तो जल्दी से जल्दी आप शेयर कीजिए क्लास को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलते रहे, ठीक है दोस्तों। शाम को 7 PM पर मिलते हैं जनरल साइंस के धुआंधार क्वेश्चन प्रैक्टिस में, ठीक है। जनरल साइंस की धुआंधार क्वेश्चन प्रैक्टिस में जैसे हमने कल की थी उससे भी अच्छे तरीके से कराई जाएगी। आज आपकी विजिबिलिटी भी इसी तरीके से रखी जाएगी एकदम, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और घर वालों का ख्याल रखिए, अपना भी ख्याल रखिए और अपनी तैयारी जोरों शोरों से करते रहिए, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।